बोकारो दिन भर में आज सेक्टर 2 के एक क्वार्टर से मिला अधजला शव बताएंगे। चीराचास के लोग क्यों बेहाल हैं ये भी जानेंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बीएसएल और महिला समिति ने उठाया एक और नया कदम, ये भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूँ बोकारो दिन भर लेकर। आज धनतेरस है और द टाइम्स मीडिया की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात है, दीपावली के पर्व में एक अलग उमंग भरने के लिए मिट्टी से बने दिए और खिलौनों की बात करेंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। आरबीआई का बड़ा बयान, भारत में ऐतिहासिक मंदी। आरबीआई के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में जीडीपी दर 8.6% नेगेटिव में रह सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 का किया ऐलान। 2.65 लाख करोड़ रुपए के नए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए हुई रवाना। 3 वनडे, 3 टी20, 4 टेस्ट मैच की होगी सीरीज। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 8,593 नए कोरोना मामले, 85 लोगों की हुई मौत। भारत में पिछले 24 घंटे में सामने आए 47,905 नए कोरोना मामले, 550 लोगों की हुई मौत। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 236 अंक और निफ्टी 58 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 110 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी तो वहीं चांदी का दाम 100 रुपए प्रति किलोग्राम गिरा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। छात्रवृत्ति घोटाले में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने लिया संज्ञान। 27 नवंबर को होगी सुनवाई। रांची एयरपोर्ट की हो रही मरम्मत। अगले 2 महीने तक सुबह 10 से शाम 6 बजे तक उड़ानों पर रोक। सुबह 10 से शाम 6 बजे की विमानों को सुबह 6 से 10 और शाम में 6 से 10 बजे की अवधि में रीशेड्यूल कर दिया गया है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में सामने आए 284 नए मामले, वहीं 314 लोग ठीक होकर घर भी गए। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रहे। बोकारो के सेक्टर 2 में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सेक्टर 2 के एक क्वार्टर से बोकारो पुलिस ने बुधवार रात एक युवक का अधजला शव बरामद किया। खबरों के अनुसार उस घर के आसपास रहने वाले लोग ने बुधवार की शाम पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हमारे कार्यक्रम हाल बेहाल के तहत आज हमारे संवाददाता ने चीराचास का रुख किया और चीराचास के पांडे पुल से लेकर तिलगड़िया मोड़ तक जाने वाली सड़क का हाल जाना। हम अपने हाल बेहाल कार्यक्रम में आपको लगातार शहर की स्थिति अवगत कराते रहते हैं। आज हम आए हुए हैं चीराचास, जहां सड़क की दुर्व्यवस्था की वजह से धूल का अंबार उड़ता रहता है। दिन में ही ऐसा लगता है जैसे रात में। आइए हम आपको लिए चलते हैं इस सड़क पर और दिखाते हैं कि क्या हाल है। महिला समिति बोकारो और बीएसएल के सीएसआर के सहयोग से चलाया जा रहा सेक्टर 4 सेल्फ रिलायंस सेंटर में बुधवार को सेमी ऑटोमेटिक सैनिटरी नैपकिन मशीन लगाया गया ताकि कम लागत में अच्छी क्वालिटी वाली सैनिटरी नैपकिन महिलाओं तक पहुंचाई जा सके। आपको बता दें, 2015 में भी महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन उत्पादन प्रोडक्ट शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य कम लागत में सैनिटरी नैपकिन बनाकर बोकारो के ग्रामीण महिलाओं को वितरित करना था, लेकिन बाजार में बिक रहे अन्य सैनिटरी नैपकिन के मुकाबले इसकी क्वालिटी थोड़ी कम थी। इसीलिए सीएसआर विभाग ने सैनिटरी नैपकिन के उत्पादन और क्वालिटी को बढ़ाने के लिए नए मशीन लगाने का निर्णय लिया। साथ ही साथ इस दौर में यह भी ध्यान रखा गया कि नई मशीन उत्पादन और क्वालिटी को बेहतरीन के साथ साथ महिलाओं को रोजगार भी मिल सके। वहीं बीएसएल के एचआरडी में कर्मियों के लिए क्विज कंपटीशन समर्थ का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में लिखित दौर पर 18 टीमों ने भाग लिया, जिसमें से 6 टीमों का सिलेक्शन स्टेज राउंड के लिए किया गया। कंपटीशन के लास्ट राउंड में 2 टीम विजेता घोषित की गए जो सेल स्तर पर होने वाले ग्रैंड फिनाले में भाग लेंगे। साथ ही स्टेज राउंड में भाग लेने वाले 6 टीमों के सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। बोकारो के रेड क्रॉस सोसाइटी में बुधवार को थैलेसीमिया के पीड़ित बच्चों के लिए लोगों ने रक्तदान किया।
रक्तदान के दौरान महिला सविता ने कहा कि अगर उसके रक्तदान से किसी को जीवन मिलता है तो उसके लिए वह सौभाग्य की बात है। इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। जिले में बुधवार को 40 नए कोरोना पॉजिटिव केस की पुष्टि हुई है और एक की मौत हो गई। वहीं 28 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाए जाने वाली दीपावली इस बार 14 नवंबर को मनाई जा रही है। दीपावली में हर चीज़ का अपना अलग अलग महत्व होता है और मिट्टी के दिए, खिलौने और दीपावली के पर्व में एक अलग ही उमंग देखने को मिलती है। दीपावली में लोग मिट्टी के दिए जलाते हैं तो वहीं बच्चे खिलौने से खेलते हैं। इस बार दीपावली के बाजार में किस किस तरह के मिट्टी के सामान बिक रहे हैं, यह जानने के लिए हमारे संवाददाता दुंदीबाग बाजार का दौरा किया, साथ ही और भी सामानों का दाम भी जाना। ये दुकान हर एक दिवाली का समय में लगाते हैं। नए नए आइटम, नए नए रंग का चीज लाकर मार्केट में लाकर बेचते हैं, उससे बनाते हैं। इसका क्या रेट हुआ ये सब का? ये 40 का है, कोई 50 का है। ये गुल्लक है, ये 50 का, कोई 30 का, कोई 50 का है, 40 का है। ये कलश, बड़ा कलश है, 20 रुपये का है। ये धूपदानी है, धूप दिखाने वाला है। ये बच्चा का खेलने वाला चीज़ है। इसमें पूजा करने वाला सामान है, खाना बनाने वाला सामान है, डेगची है, कलश है, चूल्हा है, बाल्टी है, हर एक आइटम इसमें है, किचन का सामान है। क्या कॉस्ट का पड़ता है ये 50 रुपये सेट पड़ रहा है। ये तो 10 रुपये चल रहा है मार्केट में। कलश का कोई 10 रुपये है, कोई 25 का है। डिजाइन वाला दिया है, इसका रेट है 5 रुपये और वो 10 रुपीज़ है। और ये बैंक है, पिगी बैंक। ये पपीता है। हाँ। और ये दिल शेप का है। अच्छा। ये हाथी है। ये 80 रुपया या और बाकी सब 50 रुपये। रेट है सबका? ये छोटे वाला का 50 रुपये और उसका 80 रुपये। हिंदी में बोलते हैं डैनी। इनका पूजा बच्चे लोग करते हैं। क्या रेट है इसका? 70 रुपया। 4 गुड़वा है, सुराई है, दोनों गागरा है, ये जतुआ है। ये आपका दो मुँह का चूल्हा है, एक मुँह का चूल्हा है। ये बाल्टी है, ये आपका पड़ जाएगा। खाना कढ़ाई है, ये चौकी बेलना है और ये स्लोटी है। क्या रेट हुआ इसका सबका? इसका 50 रुपया। दिया का क्या रेट है? दिया का 10 रुपया दर्जन रेट। कलश आपका पड़ जाएगा 10 का है, कोई 20, कोई 5 का है, कोई 20 का है। और डैनी है, क्या रेट है? 40 रुपये। ये वाला 4 रथी है, 4 गिरवा है। और ये वाला दोनों हंडी है, ये वाला तसली है, सिरपट्टी है, ये चाटू है, ये जाता है, घुटनी है, दोनों थाली है, डोल है। ये वाला तसेती रोटी बेलने में सेकने वाला है। ये वाला भी चाटू ही है, बेलना है, चूल्हा है और चक्की है। ये खिलौना सेट है। क्या रेट हुआ इसका? इसका 40 रुपये। इसका 20 रुपये पैकेट, ये 15 रुपये पैकेट है। अच्छा, इसमें कितने पीस रहते हैं? 10 पीस रहता है। 10 पीस के है और 20 रुपीज़। बतासा है 100 रुपये किलो। लावा है, धान है, रेट 25 रुपये। क्या रेट पड़ता है सबका? इसका 150, इसका तो 200। दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए प्रशासन शहर के अलग अलग जगहों पर फ्लैग मार्च निकाल रही है ताकि बाज़ारों में किसी भी तरह की ज़्यादा भीड़भाड़ न हो, लोग सुरक्षित रहें। इसके लिए पूरे बाज़ार में पुलिस मार्च कर रही है, लोगों को सावधान रहने की सलाह दे रही है। लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए PHED यानी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने एक नई पहल की। PHED ने फुसरों के बहुउद्देशीय भवन में बुधवार को 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित कर जल संयंत्रों को पानी की जांच करने के लिए प्रशिक्षण दिया, जहां बेरमो, चंद्रपुरा और जरीडी प्रखंड के जल संयंत्रों ने पानी की जांच करने के लिए प्रशिक्षण लिया। PHED के सहायक अभियंता अविक अम्बाला ने जल संयंत्रों को बताया कि जल ही जीवन मिशन के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में चापाकल, कुएं और किसी भी जलाशय के पानी की जांच किट के माध्यम से करना है ताकि पता लगाया जा सके कि वह पानी पीने लायक है या नहीं। उन्होंने किट के माध्यम से कैसे पानी की जांच की जाए उसके बारे में जानकारी भी दी। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। झारखंड के सभी जिलों में सर्दी ने दस्तक दे दी है और उसमें बोकारो भी शामिल है। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में लगातार 2 से 3 डिग्री न्यूनतम तापमान में इजाफा होगा। आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं।
हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।